कि प्रभु बड़े काम क्यों नहीं करता मिला। अपने हाथों को उठाओ, खुदावन जो टेस्टमनी सुनो मेरी लाइफ में बड़ी ब्लेसिंग आए और मैं सेम करूं। जब गवाही में सुनो, मैं विश्वास करता हूँ वो मेरी है और मैं बरकत को पाऊंगा। ऑनलाइन चर्च जितने इस गवाही को सुनेंगे और परमेश्वर अभी सुनेंगे, दोबारा सुनेंगे, वो सभी जन बरकत को पाए। आमीन। बड़ा बरकत आपकी चर्च। पापा जी इनकी बहुत अमेजिंग टेस्टमनी है। पापा जी ब्रदर बहुत ज्यादा शराब पीते थे और एक दिन में पूरी की पूरी एक बोतल पी जाते थे। मैं आपका नाम क्या है? क्या नाम आपका? आप कहाँ से रहने वाले हैं? उड़ांगा से रहने वाले हैं। तुसी नशा कितना टाइम करते सी? तो कितना टाइम हो गया नशा करते? कहना मतलब नहीं, पहला आप पींदे सी कि नहीं? अपनी कितने साल तुसी दारू पीते है? और कितने बोतल वेलियां करते थे? अच्छा, तो पता नहीं लगता सी कितनी वेलियां करते थे। जब आप नशा नहीं करते थे तो आपको कैसा महसूस लगता था अपनी बॉडी में? वो खुल के बताओ। पंजाबी बंदे ना अपनी गवाही पूरी खुल के दसो। तुझे नशा जो नहीं करते सी की हुंदा जी, नशा करते सी की हुंदा सी, खुल के अपनी टेस्टमनी शेयर करनी चाहिए। आपको ऐसा लगता था जब आप नशा नहीं करते थे तो आपको तोड़ लगती थी, और जब नशा कर लेते थे तो आपको कोई तोड़ नहीं लगती थी? कोई तोड़ नहीं लगती थी आपको। जब नशा करते थे, अगर नशा नहीं करते थे आपको तोड़ लगती थी? यस, खुल के बोलो अपनी टेस्टमनी, सामने देखो। तोड़ लगती थी मैनू, पर हम 3-4 महीने हो गए और कोई तोड़ नहीं लगती। नशा छट गया, सारियां बीमारियां दूर करते हैं। आप पहले परमेश्वर को जानते थे? हाँ, जानते थे। आपको परमेश्वर को जानते हुए भी आप नशा करते थे? हाँ जी। क्यों नशा करते थे? क्या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं था? अच्छा, आप लोगों को देखते थे कि वे नशा करते हैं, हमें भी करना चाहिए, हमें भी ये चीज देखनी चाहिए। जब आप नशा करते थे तो आपकी लाइफ में होता क्या था? नशा करता नहीं, आप जब नशा करते थे आपके अंदर ताकत तो आती ही आती है। जब लोग नशा करते हैं, जैसे पाप करते थे, पाप के कारण बीमारी आती है। कौन सी बीमारी आपकी बॉडी को लगती थी नशे के कारण? खुल के बोलना है आपने। बवासीर की बीमारी। आपको बवासीर की बीमारी होती थी? हाँ। उससे थोड़ा खुल के बताओ, बवासीर की बीमारी होती? ऑनलाइन बैठे हैं ना, वो देख रहे हैं कि प्रभु की महिमा के लिए होती क्या? क्योंकि जो लोग नए बैठे हैं, जो लोग पुराने, उनको तो पता है। इनको लगता है कि पास्टर सिखा के फिर स्टेज पर लेके आ रहा है, इसलिए थोड़ा खुल के बोलो ये चीज। कब्जी वाली बनती है जो बवासीर। ठीक है, तो कब्जी वाली को दर्द होगा। ठीक है, आपके दर्द होता था? हाँ। आपने दवाई को लिया होगा? दवाई भी ली मैं। आपने मेडिसिन ली, आपको कोई असर होता था मेडिसिन के कारण? कोई असर नहीं होता था? आगे क्या टेस्टमनी? और पापा जी ये एक दिन में पूरी एक बोतल पी जाते थे, जिसके बाद इनके लीवर में इंफेक्शन हो चुकी थी। उसके बाद ये ब्रदर का शुगर भी हो चुकी थी और इनको ब्लड की वॉमिटिंग्स आती थी। इन्होंने बहुत जब आप नशा करते थे, जब नशा करते थे आपको ब्लड आता था मुंह से? ना जी, वो नहीं होता था। उन्हें लगा 3-4 महीने हो गए, एक के दम ही है कि बच्चों पर जाना इतना। आपको जब छाली आई तो पूरा बट्ठल जो आप बोलते हैं वो ब्लड के साथ भरा हुआ? हाँ जी। आप डर के? हाँ, डर गया। जब शराब पीते थे क्या आपके घर में लड़ाई होती थी कि नहीं? हाँ, लड़ाई होती थी। आपकी वाइफ आपको रोकती थी? क्या बोलती थी आपकी वाइफ?
और तो पता ही है कि जो दारू पीती आप है मुझे सब कुछ पता है। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, आपने थोड़ा खुल के बोलना है कि हाँ पता सबको ही है, पर अलग अलग है ना। कोई बोलता है कोई नहीं दारू पी ले, तो कोई बोलता नहीं। आपकी वाइफ आपको क्या बोलती थी? तो रोक देता किसी ने पड़े दुकानदारी करता था। अच्छा, दुकान लगाते थे, आपकी वाइफ आपसे डरते थे तो वो रोकते नहीं थे। उनको पता जब रोकेंगे तो थप्पड़ आने वाला है, यही थे ना। हाँ तो आपके बेटे आपको रोकते कि नहीं? अरे यहाँ तो रोक दे थे। क्या बोलते थे वो आपको? पापा दारू छोड़ दे तू। वो बोलते पापा ये दारू छोड़ दो। हाँ। पापा जी क्या बोलते थे? फिर मैं दुकान ही छोड़ता मजा उठाते। वो बोलते कि मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, दुकान छोड़ दूंगा। यही बोल रहे ना, कहते मैं दारू नहीं छोड़ूंगा, दुकान छोड़ दूंगा। बेटे मैं तुझे छोड़ने के लिए रेडी हूँ, पर ड्रिंक छोड़ने के लिए रेडी नहीं हूँ। थोड़ा खुल के बताओ, जो नशा करते थे, नशे के कारण आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम का आपको सामना करना पड़ता था? बरकत नहीं रहती थी। आपके घर में फाइनेंस की बरकत नहीं रहती। हाँ जी। जब फाइनेंस की बरकत नहीं रहती थी तो आप क्या करते थे? फिर करना की आपको पता ही है कि फिर खाओ वाटू आप एक दूसरे से बहस करते थे, लड़ते थे। जब आधी प्रॉब्लम तो क्या है, जिसके घर में पैसा नहीं है तो वो क्या है, लड़ाई शुरू है। जब इसके घर में फाइनेंस नहीं ने, तीन बेटे मेरी उम्र कितनी है? उम्र होगी। जब मैं हिंदी बोलता तो पंजाबी बोले कृपा कर। हाँ 40 साल की उम्र होगी बेटे का। और दूसरे थी, दूसरे 2 साल काटा, 2 साल की बीती है। देखो इसके बच्चे 40 साल के हो चुके, सभी परमेश्वर को मानते, हाँ जी सब। अपनी पूरी फैमिली खुदा को मानते। हाँ जी हाँ जी। खुदा को मानते हुए जानते कितना टाइम का प्रभु को मानते हैं? हो गए 25-26 साल हो गए। आपको 25 साल हो चुके हैं खुदा को ग्रहण किए। और कितने साल से आप नशा करते थे? नशा बाद 40-5 साल छट गया था। चलो आप 5 साल दारू को छोड़ दिया। हाँ दारू को नहीं प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। 6 साल छटी का क्या छोड़ने के बाद क्या हुआ, थोड़ा खुल के बोलो फिर। बरकत तो रही है नहीं करते। आपके जब प्रभु को छोड़ दिया, आपको लग रहा है कि मैंने प्रभु को छोड़ी, लोग बोलते हैं मैंने प्रभु को छोड़ दिया। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं, जो लोग विश्वासी नए बैठे हैं, पुराने बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि प्रभु को छोड़ देते तो छोड़ के क्या होता है, थोड़ा बताओ। छोड़ के की होना जी, बरकत नहीं रहती, बीमारियां ज्यादा होती है। जब आप उसके हाथ को उठा लेते, खुदा के हाथ को, तो वो पीस नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आप परमेश्वर को छोड़ दे तो आपको खाना नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आप प्रभु को छोड़ दे तो आपके घर में कि आपको क्या बोलते कपड़े नहीं आते हैं, पर उसमें दुख होता है। जो खाना खाते हैं उसमें दुख होता है। एक विश्वासी बोल रहे हैं, एक भाई बोल रहा है कि मैं 25 साल से प्रभु को मानता हूँ, 5 साल 6 साल मैंने प्रभु को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद कोई घर में बरकत नहीं थी, बीमारियां थी, लड़ाई थी, झगड़े थे, और खुदावन की महिमा के लिए पूरी फैमिली प्रभु को मानती थी। कोई बदलाव नहीं है। आप इस चर्च के बारे कैसा पता चला? अपने सुभाष में दस। अच्छा, एक लड़का उसका नाम सुभाष है, तो वो आपको क्या बोल रहा था? भाई ये तो पापा तो चल जाए। वो आपको बोल रहा है कि आपने यहाँ मीटिंग में आना है। हाँ जी। आप मीटिंग में अपने सच बोल रहे हैं। क्या हुआ जब इस मीटिंग में आप आए? चर्च में बरकत बहुत मिली है। आप जब चर्च में आए, आप चर्च में आए तो आपको परमेश्वर ने आशीष दी। कौन सी आशीष आपके घर में पहले आई? पहले जब मेरे को बीमारी टूट गई। पहले जब आप चर्च में आए तो बीमारी आपकी टूट चुकी थी, तो आप नशा करते थे? नाम नहीं करता। आप पहले जब चर्च में नशा करते थे, आप पहले चर्च में आए नशा करते थे या नहीं? नहीं करते थे। जब आप चर्च में आए आपकी बीमारी टूट गई और खुदावन की महिमा के लिए, और जब आप चर्च में आए वो आप नशा करते, वो नशा छूट गया और आप बिल्कुल, जो आपको बवासीर थी, शुगर था, बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। कोई मेडिसिन, देखो एक बुजुर्ग है और सब डॉक्टर्स को दिखाया होगा, अन्य जगह पर अब गए कि नहीं? गए थे ना। देखो एक जीसस क्राइस्ट को मानने वाले लोग
वो अन्य जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि बीमार व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, उसको पैसा नहीं चाहिए, उसको बेटा नहीं चाहिए, उसको पत्नी नहीं चाहिए, तो उसको क्या चाहिए? उसको चाहिए चिंगाई। उसको बोल दो ये काम करो तो वो करने के लिए रेडी है। एक विश्वासी प्रभु को जानता, प्रार्थना पहले कितनी प्रे करते, जब प्रभु को आप जानते थे कितनी प्रे करते थे? प्रे तो मैं कोई आधे घंटे से ज्यादा नहीं करती थी। आप आधा घंटा ही प्रे करते थे हाँ जी, सारे दिन में? सारे दिन में आधा घंटा प्रार्थना करते थे। आप नए विश्वासी तो प्रभु देख लो आपके ऊपर दया कर रहा है। आप प्रभु को जानते नहीं है, आपने बपतिस्मा लिया, खुदा का हाथ आपके ऊपर आया, खुदा ने आपको चंगा कर दिया, और जब प्रे करना बंद कर दिया, चर्च में आना बंद कर दिया, फिर बीमार हुए, परमेश्वर की महिमा के लिए ये अपनी टेस्टमनी खोल के नहीं बता रहे। जब लोग खुदा के हाथ को अपने सिर से उठा लेते हैं, वो रहता तो विश्वासी है, पर उसमें लाइफ में बहुत सारे दुख होते हैं, परेशान होता है, उनकी लाइफ में बहुत सारी कल्पना होती है, वो बहुत हाथ पल्ले मारता। जिनके मम्मी पापा नहीं होते वो बहुत सारा जोर लगाते हैं, जिनके मम्मी पापा होते हैं वो जोर तो लगाते हैं पर कम लगाते हैं। कहने का मतलब जिसके सिर पे परमेश्वर का हाथ होता है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए वो उसके ऊपर ग्रेस आती है, वो सेम नहीं रहता। आप चर्च में आए, खुदा ने आपको बवासीर की बीमारी से अलग कर दिया, खत्म कर दिया, आपकी बॉडी से शुगर आपका खत्म कर दिया, कोई आप नशा नहीं करते, आपके घर में शांति है और आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई आपको दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप काम पर जाते हैं कि नहीं? हाँ, जाता नहीं काम पे। आपको थकेवा नहीं आता? हाँ, बिल्कुल भी नहीं आता। हाँ जी। 14.5 साल तक मुंडा ला दिया, उसे हरा दो क्या नाम? वो 1.5 महीना लाता था, कोई थकेवा नहीं। आप काम पर जाते हैं, 1.5 मंथ हो चुका है, कोई बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, और खुदावन की महिमा के लिए आराम से काम करते हैं। हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। आप अपने फाइनेंस के कैसी बरकत है? आपके पैसे में बरकत है या बहुत नहीं? बरकत है। आपके पैसे में बहुत बरकत है। आप ऑनलाइन चर्च को क्या सलाह देना चाहते हैं? सलाह तो है अभी सारे बताना भी काम करो बढ़िया, ठीक है, ठीक है, तो ऐतवार को संगत के आओ, ठीक है। लेकिन मैं हूँ ऐतवार ही आना संगत। ये ऑनलाइन चर्च को ये सलाह देना चाहते हैं कि पूरा हफ्ता काम करो, 6 दिन मेहनत करो, और संडे परमेश्वर के घर में आओ, और परमेश्वर आपको आजाद करेगा, परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करो। चर्च, ऑनलाइन चर्च तारीफ करो, जितने परमेश्वर के भवन में तारीफ करो, परमेश्वर की मंडली जोर से तारीफ करो परमेश्वर। देखो एक इंसान, वो अपनी, जिस इंसान ने कभी मैक के पास आया नहीं ना, तो वो उनको डर लगता है, वो बोल रहे हैं कि मुझे मेडिसिन मैंने ले ली, इलाज करवा लिए, अन्य जगह पर गए,